हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे रामनवमी व्रत कथा। बये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। तो आइए कथा शुरू करते हैं। जगत पालन करता श्री विष्णु ने अपने 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के रूप में अनेकों अविश्वसनीय और अद्भुत लीलाएं रची और अंत में प्रभु ने त्रिलोक विजेता अहंकारी रावण का संहार कर बुराई पर अच्छाई की महाविजय प्राप्त की। श्री राम जी के जन्म दिवस को ही हम रामनवमी के रूप में बेहद उत्साह के साथ मनाते हैं। आज इसके द्वारा मैं रामनवमी की अनुपम कथा आपको सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या के महाराज दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे में महाराज ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के निर्देशों का पालन करते हुए एक महायज्ञ आयोजित किया। महाराज दशरथ ने इस यज्ञ में सभी यशस्वी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। जिस दिन यज्ञ का शुभारंभ होना था उस दिन गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ के मित्र अंक प्रदेश के अधिपति स्त्रांग ऋषि अन्न अंगतुक में यज्ञ मंडप पर आए। यज्ञ के समापन के बाद महाराज दशरथ ने सभी ऋषि और पंडितों को दक्षिणा स्वरूप धन धान का दान विदा में दिया। यज्ञ से प्राप्त प्रसाद लेकर राजा दशरथ पुनः अपने महल में लौट आए और प्रसाद अपनी तीनों रानियों के बीच वितरित किया। तत्पश्चात यज्ञ के पुण्य फल से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। सबसे पहले माता कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी कौशल्या के द्वारा जन्मे उस बालक के चेहरे पर करोड़ों सूर्य के समान आभा थी और उस बालक व्यक्तिगत अत्यंत आकर्षक था। अनुपम छवि वाले उस बालक को जो कोई भी देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जन्मा वह बालक और कोई नहीं बल्कि सृष्टि के महानायक श्री विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का बाल स्वरूप था। माता कौशल्या के बाद अन्य दो रानियां अर्थात माता कैकेयी और माता सुमित्रा ने भी शुभ नक्षत्रों में पुत्रों को जन्म दिया। माता कैकेयी के एक पुत्र अर्थात भरत हुए एवं माता सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न हुए। अयोध्या के नन्हे राजकुमारों के जन्म का समाचार पाते ही पूरी अयोध्या नगरी में खुशियाँ और उत्साह की लहर दौड़ गई। गीत संगीत जैसे समारोह से राजा दशरथ के चारों पुत्रों का स्वागत करने लगे। उनका जन्म दिवस मनाया गया। वहीं देवताओं ने भी इस उत्सव में भाग लेते हुए इन नन्हे राजकुमारों को नमन किया और आकाश से अनगिनत पुष्पों की वर्षा कर उनका स्वागत करते हुए अपनी प्रसन्नता जताई। शीघ्र ही चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। अत्यंत विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री राम अल्पकाल में ही अयोध्या वासियों के प्रिय हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते। श्री विष्णु के 7वें महाअवतार के रूप में जन्मे श्री राम ने जीवन काल में अनेकों महान और धर्मपरायण कार्य किए। चाहे सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ना हो या महाबली बलि का वध और सुग्रीव की सहायता करना हो। विवाह के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण समेत वनवास को स्वीकार किया, जहां माता सीता की दुराचारी रावण से रक्षा करते हुए प्रभु ने अत्याचारी रावण का संहार किया। ये वही राम हैं जो स्वयं जगत के पालनहार हैं और दुर्लभ शक्तियों के स्वामी हैं, किंतु उन्होंने एक सामान्य मनुष्य जीवन एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। युगों युगों के बाद आज भी श्री रामचंद्र के आदर्श व्यक्तित्व, धैर्य, निष्ठा, त्याग एवं पराक्रम को श्रद्धा और सम्मान देते हुए रामनवमी के दिन उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। आज भी राम भक्त अनन्य आस्था के साथ अपने आराध्य श्री राम का अवतरण दिवस मनाते हैं। तो यह थी राम जी के जन्म की कथा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।